अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रेंट के सिलसिले में मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि ऑलरेडी मेरे चैनल में पड़ी हुई है और आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट मैं वीडियो की तरफ जा रहा हूँ कि जब कोई भी ओनर ऑफ प्रॉपर्टी अपनी रेंट की प्रॉपर्टी को खाली कराना चाहता है तो उससे क्या मुश्किलात होती हैं और उन मुश्किलात को वो कैसे आसानी के साथ और लीगल तरीके से उसको सॉल्व कर ले। चूँकि देखा जा रहा है कि जो ओनर ऑफ प्रॉपर्टीज हैं उनके लिए सबसे बड़ा मुश्किल जो मरहला है वो है अपनी प्रॉपर्टी को जब वो खाली कराते हैं तो उनका अपने रेंटर के साथ झगड़ा हो जाता है और फिर बहुत बात जो है ना वो मुकदमाबाजी और कचहरी और थाने तक पहुंचती है। और इसके अलावा बसा वक्त कभी कोई मार कुटाई और इससे भी आगे बातें चली जाती हैं। तो ये बहुत ही नाजुक और जो है पेचीदा मसला है और इस मसले के बारे में आज मैं इंशाल्लाह आपको तफसील से आपको मैं जो है ना वो मुअस्सर इक़दामात बताऊंगा कि कैसे आप अपनी रेंट प्रॉपर्टी को आसानी के साथ लीगल तरीके से और एक असूली तरीके से आप वैकेंट करा सकते हैं, खाली करा सकते हैं। तो इससे पहले कि वीडियो को जो है ना स्टार्ट किया जाए, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली मेरी मफीद वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगे। दोस्तों, रेंट जब भी ओनर ऑफ प्रॉपर्टी अपने जो है ना कोई अपनी प्रॉपर्टी दे तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो एक कानूनी जो एक एग्रीमेंट होता है वो करना लाजमी है और वो स्टैंप पेपर के ऊपर एक स्टैंप वेंडर की ऑफिस से कराया जाता है जिसके ऊपर एक स्टैंप वेंडर के साइन स्टैंप होती है और उसके अलावा उसमें 8-9 जो मैंने कंडीशन ऑलरेडी पहले आपको बताई हैं वो मौजूद होती हैं और उसकी में खाली कराने की भी जो है ना एक जो पॉइंट एक होता है कि जब मालिक चाहे तो वो खाली करा सकता है और 1 माह पहले उसको जो है ना अपने रेंटर को बता करके। तो इसी तरीके से ये मायदा जो है अप टू डेट होना चाहिए। इस मायदे को कभी भी जब इसका पीरियड खत्म हो जाए, इसकी म्याद खत्म हो जाए तो इसको फौरी जो है ना दोबारा जो है ना रिफ्रेश करना चाहिए। इसमें कभी भी जो है ना वो सुस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर आप सुस्ती करेंगे तो ये मायदे को दोबारा जो है ना वो रिफ्रेश दोबारा एग्रीमेंट नहीं करेंगे तो ये आपके लॉस में जाएगा। तो एक तो ये बात ज़रूरी है और दूसरी बात ये है कि अब आपने खाली कराना है, आपको ज़रूरत है अपनी बिल्डिंग, चाहे वो आपका रेजिडेंशियल घर है या आपका कमर्शियल कोई आपकी बिल्डिंग है, तो आप सबसे पहले अपने रेंटर के पास जाएं और उससे ये बात वर्बली उससे करें कि अब मैंने ये बिल्डिंग मुझे किसी जो है ना ज़रूरत के तहत मुझे चाहिए और कोई आपने जो कंडीशन रखनी है वो एक वैलिड किस्म की कंडीशन रखनी है। ऐसी कंडीशन ना हो जिसमें कोई जो है ना शरारत या जिसमें कोई ऐसी जो सामने आए। वैसे तो जब जो है रेंटर जो है किराएदार जो है वो रेंट नहीं अदा करता तो उसको नोटिस देकर आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर वो कंटिन्यू और रेंट भी दे रहा है तो उसको निकालने के लिए वहां पे बड़ा खास जो है ना एक टेक्निकली आपने एक पॉइंट रखना पड़ता है कि मुझे चाहिए बिल्डिंग और अब आप इसको खाली कर दें और आप कब तक इसको खाली कर सकते हैं ताकि मैं इसके लिए आपको एडवांस आपको मैं नोटिस दे रहा हूँ वर्बली। तो वो हो सकता है इसी नोटिस के ऊपर भी कुछ दिन उसको आप जरूर दें, कुछ पीरियड जरूर दें और उस पीरियड के अंदर वो अपना खाली कर देगा। दोस्तों, अगर ऐसे भी पॉसिबल नहीं है, वो आपकी इस बात को नहीं मान रहा और उसने आगे से कोई जो है ना इस पर कोई एक्शन नहीं लिया और फिर आप कुछ अरसे के बाद आपको चाहिए कि आप एक जो नोटिस है तारीरी उसको दे दें और उस नोटिस में भी वही जो चीज आपने मेंशन करनी है जो चीज आपने वर्बली उससे डिस्कस की थी अपने रेंटर से। तो फिर आपने क्या करना है कि वो नोटिस उसके पास जाए और फिर कुछ दिन आपने इंतजार करना है। अब उसके बाद अगर वो इससे भी टच से मस ना हो, वो बिल्कुल खाली करने के जो है ना जो मूड में ही ना हो, और फिर आपने इसके बाद एक लीगल जो नोटिस है वो अपने वकील के थ्रू आपने उसको जो है ना भेजना है। अब जो वकील के थ्रू आप नोटिस भेजेंगे उसमें ये एक थ्रेट होता है
और बसा औकात लोग वकील के नोटिस से ही खाली कर देते हैं। और फिर वकील के नोटिस से वो ज़्यादातर यही होता है कि उसके बाद एक बातचीत होती है। बातचीत के अमल के बाद एक अगर कोई आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो फिर वो कोई उस ज़ाहिर है उस पर्सन ने, कोई उस रेंटर ने कोई दुकान, कोई शॉप वगैरह ढूंढनी है तो खाली करनी है। इसी तरीके से अपना उसमें बिजनेस चूंकि उसमें ट्रांसफर करना होता है तो आपको भी वो उसको टाइम लाजमी देना चाहिए। सख्ती नहीं करनी, सख्ती में आप नुकसान में जाएंगे। दोस्तों, अगर आपका घर है तो घर में भी आपने उसको टाइम देना है और वो दूसरा घर अपना मुनासिब तलाश करके खाली कर देगा। ये लीगल नोटिस तक की बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसे भी पॉसिबल नहीं है और वो आपको लीगल नोटिस के ऊपर भी कोई जो है ना आपको जो है सही आपको उसका आपको आंसर नहीं मिल रहा, तो फिर उसकी जो उसके बाद आपने उसके इस रद्द अमल के ऊपर इस जो है ना इसके बाद आपने उसको एक वकील के थ्रू, आपने अपने वकील के थ्रू आपने रेंट कंट्रोलर जो आपका के थ्रू आपने एक रेंट कंट्रोलर जो जज होता है उसके थ्रू आपने जो है ना एक नोटिस भिजवाना है और वकील उसे एक कानूनी नोटिस भेजेगा अपने रेंट कंट्रोलर जो है ना के थ्रू। और वहां से जब वो नोटिस जाएगा तो उसको लाजमी वहां पे जवाबदेही भी देनी पड़ेगी और उसको अपना वापस आकर जो है ना जवाब दावा दायर करना पड़ेगा अपने वकील के थ्रू। तो ये जरा थोड़ा सा लीगली मुश्किल काम है। हो सकता है मे बी इससे पहले ही वो आपके साथ कंप्रोमाइज कर ले और वो खाली कर दे। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर आपको जो है ना आपका लीगल जो ये नोटिस है ये वकील के थ्रू ये जो है ना आपका केस जो है ना ये पुट अप हो जाएगा और ये पिटीशन जो आपकी हो जाएगी रेंट कंट्रोलर के प्रॉपर चैनल थ्रू। और उसके बाद आप कानूनी अमल में आ जाएंगे और आपको इस पूरे पीरियड में, पूरे अमल में आपको कहीं भी आपको जो है ना दोस्त धांधली और जबरदस्ती और जो है ना उस अमला आवर होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इस केस को फौजदारी बना देंगे और इससे आप जो है ना किसी एक बहुत बड़े नुकसान की तरफ जा सकते हैं। तो आपने ऐसा कुछ नहीं करना। अब आपने जो है ना अपना मामला जो है ना कोर्ट के थ्रू हल करना है। और जो कोर्ट है फिर जो आपका जो डिसीजन देगा कि उसे कहेगा कि आप क्यों नहीं खाली कर रहे, तो वो वहां पे कोई ना कोई जवाब पेश करेगा। दोस्तों, उस जवाब में वो पेश बताएगा कि जी मुझे कोई मुतबादल जगह नहीं मिल रही, मेरा बिजनेस है, बिजनेस में लॉस हो रहा है, या मुझे कोई घर नहीं मिल रहा, जो भी है समथिंग, तो वो कोर्ट उसको मौका देगी कि आपको हम इतना टाइम देते हैं, उस टाइम में आप अपनी मुतबादल जगह तलाश करें, आपको जाना ही जाना है। लेकिन अगर आप उस वक्त तक रहना चाहते हैं, आपकी मजबूरी है, तो हम आपको टाइम देते हैं, ये कोर्ट टाइम देगा। तो आपने जो अपना मंथली रेंट है वो कंटिन्यू करना है और वो आकर आपने कोर्ट में जमा कराना है। तो अदालत के थ्रू आपको जो है ना रेंट आता रहेगा। आपने डायरेक्ट उसके साथ उसके घर पे उसके डोर पर रेंट के लिए उसकी शॉप पर नहीं जाना। इससे भी जो है वो क्लैश खड़ा हो जाता है, टसल हो जाती है और ये सारा अमल एक लड़ाई झगड़े में चला जाता है। तो बहुत से रेंटर लोग या जो है ना जो ऐसे पेशावर लोग होते हैं जो खाली नहीं करते, लोगों की बिल्डिंग के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, वो चाहते ही यही है कि लड़ाई झगड़ा हो। तो आपने अगर आप ओनर ऑफ प्रॉपर्टीज हैं, मेरा उनसे ये जो है ना क्वेश्चन है, मेरा उनसे ये जो है ना उनको ये जो है ना इंफॉर्मेशन है कि आपने लड़ाई झगड़े से परहेज करना है, अवॉइड करना है। तो इसके बाद आपका मामला कोर्ट से हल हो जाएगा, कोर्ट उसे खाली करा देगा। कोर्ट हालात के मुताबिक पुलिस फौजदारी को भी बुला लेगा और जिस दिन आपका घर खाली होगा, जिस दिन आपकी वो आपका जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग खाली होगी, जो भी है शॉप है, जो जो है ना प्रॉपर्टी है, तो उस दिन वो पुलिस को भी वहाँ पे भेजेंगे और जो है ना पुलिस की और कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत आपकी बिल्डिंग खाली हो जाएगी, आपके हवाले की जाएगी और जो आपका रेंट है वो आपको भी मिल जाएगा और उसका जो है ना उसका सामान उसकी जो है ना वो कोर्ट के थ्रू उसको उठा लेगा और वहां पे भी पुलिस आपको भी तहफ़्फ़ुज़ देगी, कानून आपको भी तहफ़्फ़ुज़ देगा और उसे भी तहफ़्फ़ुज़ देगा। लेकिन असूलन आपको और किराएदार को कानून की पासदारी करते हुए, माहदे की पासदारी करते हुए, माहदे के मुताबिक निकल जाना चाहिए और निकल जाते हैं। जो है ना बसा औक़ात कोई अगर कुछ परसेंट केस ऐसे होते हैं कि वो नहीं निकलते और यहाँ तक जाना पड़ता है। लेकिन इसमें बहुत सी गलतियां जो हैं वो मालिक के मकान की होती हैं कि वो जज्बात में आकर के कुछ ऐसे मामला पैदा कर देते हैं जिनकी वजह से किराएदार को जो है ना वो बहुत सा उसको अपना जो है ना वो एक गुस्सा आ जाता है। किराएदार जो है वो जो है ना अपनी
कुछ जिद पे आ जाता है, और उस जिद का जो है ना रिजल्ट भी ये होता है कि मालिक मकान उसको काफ़ी हद तक तंग करना शुरू कर देता है, और वो तंगी में आकर के वो जो है ना कुछ ऐसे कदम उठा लेता है जो कि गैर कानूनी भी होते हैं और वो दोनों के अगेंस्ट जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं उम्मीद करूंगा कि आपने मेरी इस वीडियो को जो है ना पूरी तरह अगर देखा है तो आप इंशाल्लाह इस पर अमल करके आप फ़ायदा हासिल करेंगे। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी जो मुफीद आगे कंस्ट्रक्शन के बारे में, हमारा कंस्ट्रक्शन के बारे में हमारी वीडियो आपको पहुंचती रहें। हमारी प्रॉपर्टी की जो इंस्ट्रक्शंस है उसके बारे में आपको हमारी वीडियोस पहुंचती रहें, और आपका और हमारा कनेक्शन भरपूर रहे। आप हमें देखते हैं, सुनते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल कादिर कुरैशी। अल्लाह हाफ़िज़।